सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा और बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को सुन लीजिए, उसके बाद इस अध्याय पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी ऐसी वीडियो आपकी ना छूटे। 19वां अध्याय जीवों के विभिन्न स्वभाव और कर्म का कारण। व्याध ने पूछा, हे भूदेव, भगवान विष्णु ने करोड़ों जीवों की रचना की है। वे सब अलग अलग स्वभाव के हैं और भिन्न भिन्न कर्म करते दिखाई पड़ते हैं। इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है? ये भिन्न कर्म क्यों करते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। शंख ने कहा, जीव 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। उनमें एक श्रेणी सतोगुणी जीवों की है, एक श्रेणी रजोगुणी जीवों की है और एक श्रेणी तमोगुणी जीवों की है। इन तीनों श्रेणियों के जीव अपने अपने गुणों के अनुसार सात्विक, राजस और तामस कार्य करते हैं। जो सतोगुणी हैं वे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचे, भले ही उनकी अपनी कोई हानि हो जाए। रजोगुणी भी किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाना चाहते पर अपनी हानि सहन नहीं कर सकते। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे तत्पर रहते हैं। तमोगुणी जीव सदा दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। सतोगुणी कभी क्रोध नहीं करते। रजोगुणी विशेष परिस्थिति में क्रोधित हो जाते हैं, परंतु तमोगुणी सदा उत्तेजित रहते हैं और अकारण ही क्रोधित होकर दूसरों का अहित कर देते हैं। कभी कभी संसार में इन तीनों प्रकार के जीवों में किसी गुण की कमी और किसी की अधिकता भी हो जाती है। इसी कारण अच्छे और बुरे कर्म करते हुए कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। जीव इन तीनों गुणों के बंधन में बंधे रहते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। तमोगुणी जीव तामसी स्वभाव से अपना जीवन बिताते हैं और महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती। वे क्रूर होते हैं और सदा दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव है जो तामसी गति से प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिलीजुली होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। वे पुण्य से सुख और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये पुरुष बार बार संसार में जन्मते हैं और मरते रहते हैं। सतोगुणी स्वभाव के लोग धार्मिक होते हैं। उनमें दया होती है। वे पूज्य जनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे दूसरों के दोषों को नहीं देखते और सात्विक वृत्ति से जीवन बिताते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से अलग अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान अपने स्वरूप को प्रदान करने के लिए उनसे नाना प्रकार के कर्म कराते हैं। भगवान विष्णु सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वे कभी निर्दयता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वे समभाव से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल प्राप्त करते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्षों का सिंचन होता है, तो भी वे अलग अलग स्वभाव के बनते हैं। बगीचा लगाने वाले में
किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता है। देवेश्वर भगवान विष्णु का एक क्षण ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। जब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत जाता है तब उनकी आंख का पलक खुलता है। जब तक उनकी पलक बंद रहती है तब तक प्रलय का कार्य होता है। पलक खुलते ही नई सृष्टि की इच्छा होती है। इच्छा होने पर अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। कहने का आशय यह है कि कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। 4000 युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही अवधि की रात होती है। ये दोनों मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब बीत जाते हैं तो एक ब्रह्म कल्प पूरा होता है। इसी समय प्रलय होती है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, दूसरी दैनिक प्रलय, तीसरी ब्रह्म प्रलय। मानव प्रलय में मनुष्यों का अंत हो जाता है। दैनिक प्रलय के समय ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और ब्रह्म प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी भी उसमें लय हो जाते हैं। 14 मनु के प्रलय होने पर ब्रह्मा जी की एक दैनिक प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। तीनों लोक उसी प्रकार बने रहते हैं, केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। दैनिक प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन जीवों सहित लोकों और लोकों में रहने वाले सबका नाश हो जाता है, केवल सत्य लोक रह जाता है। उस समय कोई श्रेष्ठ देवता और मुनि और सत्य लोक में शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्प के अंत होने तक सोते रहते हैं। फिर रात समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। ऋषि लोक, देवलोक और पितृलोक की रचना करके चारों वर्णों की रचना करते हैं। इसके बाद पुनः विष्णु के 10 अवतार होते हैं जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति पाने वाले हैं। वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। जो राजा, साधु और सिद्धि प्राप्त ब्रह्मलोक वासी हैं, वे सब सत्य लोक में ही स्थिर रहते हैं, कहीं नहीं आते जाते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे कर्म करने वाले होते हैं और अपने अपने लोकों में जन्म लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान की आंख का पलक झपकने पर जो प्रलय होती है और पलकों का उन्मेष होने पर पुनः सृष्टि होती है, तब भगवान ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर तत्व ज्ञान के जानने वाले महात्माओं को स्वयं में लीन कर देते हैं। किसी को अपना सामीप्य प्रदान करते हैं, किसी को सालोक्य मुक्ति प्रदान करके सब लोगों का अवलोकन करते हैं, देखकर उन्हें वश में करते हैं और सृष्टि रचने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुणवान वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांत को स्वयं स्वीकार किया है। उन चारों व्यूहों के साथ संयुक्त होकर महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कार्य और वासना वाले लोकों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। हे व्याघ्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतला दिया। उनके संकल्पों को ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुष भी
कठिनता से ही जान पाते हैं। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।